एक आदमी ने बाल झड़ने की क्रीम खरीदी और अपने दुश्मन की पूरी दाढ़ी पर लगा दी। क्यों? क्योंकि वो उसे औरत बनाना चाहता था। पहला काम माइनस दाढ़ी हटाओ। फिर उसने एक जहरीला कपड़ा निकाला और उसे बेहोश कर दिया। अब तो बेचारे को ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया। अब बूढ़े राजा ने उसकी खुरदरी त्वचा को स्मूथ बनाने के लिए पूरे शरीर पर निशान लगाए। फिर नकली त्वचा का एक पीस निकाला और धीरे धीरे उस पर चिपकाना शुरू किया। आखिर में एक गन जैसी चीज से उस नकली त्वचा को पूरी तरह फिट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दुश्मन होश में आया। जब उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो घबराकर पूछा, माइनस ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? बूढ़े राजा ने जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था। फिर उसने अपनी बेटी की कहानी सुनाई। कुछ साल पहले इस निक ने आधी रात को उसकी बेटी को परेशान किया था। बेचारी इतनी दुखी हुई कि उसने अपनी जान दे दी। बूढ़ा राजा बस अपनी बेटी का बदला ले रहा था। अब नकली त्वचा को बचाने के लिए बूढ़े राजा ने उसे पुलिस की वर्दी पहनाई और घर के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। लेकिन निक यहाँ नहीं रहना चाहता था। उसने मौका देकर बूढ़े राजा पर हमला किया और चाबी छीनकर भागने की कोशिश की, पर बूढ़ा राजा तो तैयार था। उसने रिमोट से दरवाजा बंद कर दिया। निक फंस गया। अब तो निक बिल्कुल टूट गया। उसने चाकू लेकर खुद को मारने की सोची, लेकिन बूढ़े राजा को क्या डर, वो तो प्लास्टिक सर्जन था। माइनस फिर से ऑपरेशन कर देता। उसने निक को फिर से गुप्त कमरे में बंद किया और वहाँ ढेर सारे औरतों के कपड़े रख दिए। प्लान ये था कि निक की सोच को पूरी तरह बदल दिया जाए। निक को बहुत गुस्सा आया। उसने सारे कपड़े फाड़ दिए, लेकिन बूढ़ा राजा कैमरा में ये सब देखकर भी नहीं घबराया। उसे पता था माइनस अभी तो ये लड़ेगा, बाद में मान जाएगा। उसने गुप्त कमरे में टीवी लगा दिया था। उसमें सिर्फ लड़कियों के योग के वीडियोस और प्रिंसेस की कहानियां आती थी। पहले तो निक ने देखना बंद कर दिया, लेकिन बंद कमरे में इतना बोरिंग था कि धीरे धीरे वो टीवी देखने लगा। कुछ दिनों बाद निक को योग अच्छा लगने लगा। उसने खुद भी करना शुरू किया, फिर गुड़ियां बनाने लगा। कुछ महीनों बाद निक के लंबे काले बाल आ गए। अब कोई बाहर वाला देखे तो कहे ही नहीं कि ये कभी मर्द था। एक दिन बूढ़ा राजा काम से घर आया। कैमरा में निक को देखा और अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। उसने एक हार लिया और गुप्त कमरे में गया। निक उसके पास आने लगा। भगवान का शुक्र है, बूढ़े राजा ने अपना दिमाग नहीं खोया। वो तुरंत बाहर निकल गया। नौकरानी ने बूढ़े राजा को समझाया, माइनस जल्दी से इसे खत्म कीजिए, नहीं तो आप इससे जुड़ जाओगे और बदला अधूरा रह जाएगा। बूढ़ा राजा बाहर टहलने निकल गया। तभी घर पर एक मेहमान आया, नौकरानी का बेवकूफ बेटा। नौकरानी खुश हो गई अपने बेटे को देखकर, लेकिन जब बेटा खाना खा रहा था टीवी पर न्यूज आई, माइनस एक चोर भाग गया है और वो चोर उसके बेटे जैसा दिखता था। नौकरानी शॉक में आ गई। उसका बेटा चोर बनकर यहाँ छिपने आया था। नौकरानी ने बेटे से कहा, माइनस खाना खाओ और भाग जाओ। लेकिन बेटे की नजर सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ी। उसमें एक खूबसूरत लड़की दिखी। माँ ने वार्निंग दी, उधर मत जाना। लेकिन बेटे के मन में गंदी नीयत आ गई। उसने अपनी ही माँ को कुर्सी से बांध दिया और गुप्त कमरे की तरफ भागा। तभी बूढ़ा राजा घर लौटा। कैमरा में चोर को देखा। वो तुरंत ऊपर भागा और बंदूक से चोर को भगा दिया। इस घटना के बाद बूढ़े राजा को निक पर दया आ गई। उसने उसे गुप्त कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये गलती थी। एक रात जब बूढ़ा राजा सो रहा था, निक नीचे गया, बूढ़े राजा की पिस्तौल उठाई और सीधे उसके कमरे में चला गया। बूढ़ा राजा कुछ समझ पाता उससे पहले निक ने गोली चला दी, सीधे दिल में। नौकरानी ने गोली की आवाज सुनी और पिस्तौल लेकर ऊपर भागी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी, निक ने उसे भी गोली मार दी। 6 साल बाद निक जेल से छूटा और अपने घर लौटा। लेकिन जब वो अपनी माँ के घर पहुंचा, माँ ने उसे पहचाना ही नहीं। निक पहले जैसा लौट नहीं सका था। बाकी की जिंदगी बस दर्द में गुजरेगी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।